टेस्ट सीरीज के क्रम में सेकंड टेस्ट सीरीज। पहली टेस्ट सीरीज हमने की थी जिसमें 20 प्रश्न थे। उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी आराम से कॉपी पेन लेके अपने अपने उत्तर करें, आराम से देखें। महिला आयोग जन सुनवाई में किन समस्याओं और शिकायतों का समाधान प्रस्तुत करता है, ये प्रश्न है हमारा। ऑप्शन है दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, यौन शोषण, उपरोक्त सभी। तो देखिए, आप सारे ही अपराध महिलाओं के विरुद्ध होने वाले हैं और महिलाओं के लिए ये आयोग बना हुआ है, तो उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा सुमेलित नहीं है, यानी विच इज द फॉलोइंग इज नॉट मैच, कौन सा मैच नहीं कर रहा, ये हमको बताना है। तो देखो, ये तो सही है, घरेलू हिंसा की परिभाषा धारा 3 में है, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति 8 में है, एनजीओ से परामर्श लेने की बात 14 में है, संयुक्त निवास प्राप्त करने का अधिकार, ये गलत है क्योंकि 18, 19, 20, 21, 22 में न्यायालय द्वारा आदेश की बात कही है और संयुक्त निवास प्राप्त करने का अधिकार धारा 17 में बताया गया है। तो यहाँ जो उत्तर होगा वो डी होगा क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015 में कितने अध्याय व धाराएं? इसको हम जेजे एक्ट कहते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इसमें देखिए 10 अध्याय और 112 धाराएं टोटल, बहुत बड़ा एक्ट है ये। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन की जो अध्यक्ष हैं वो प्रियंका कानूगो हैं। ये उत्तर इसका सही उत्तर है। और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं तो वो संगीता बेनीवाल हैं, ये आप ध्यान रखें। राष्ट्र की हैं प्रियंका कानूगो और राज्य की हैं संगीता बेनीवाल। नेक्स्ट जानते हैं 25वां क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ध्यान से देखें आप, सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशाखा दिशा निर्देश कब जारी किए गए? तो इसका उत्तर है विशाखा गाइडलाइन जो है 1997 में जारी की गई थी। प्रमुख बिंदु था कि शिकायतकर्ता को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और जहां किसी नियोजन में 10 या अधिक कर्मचारी होंगे वहां आईसीसी यानी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन करेगा नियोजक, आंतरिक परिवास समिति कहते हैं उसको। रूपकंवर सतीकांड राजस्थान में कब हुआ? 1987 का कांड है, आखिरी कांड है ये राजस्थान का। महिलाओं के प्रति हिंसा का कारण है, चारित्र पर संदेह, आत्मनिर्भर बनने से रोकना, शिक्षा व्यवस्था का अभाव, उपरोक्त सभी। ये उत्तर सटीक उत्तर माना जाएगा। धारा 366B का संबंध है, देखिए अपहरण व्यपहरण से संबंधित धाराएं हैं। विदेश से लड़की आयात करना और उसके साथ किसी अन्य व्यक्ति से मैथुन करवाने के लिए वो 366B के अंदर आता है। उत्तर होगा ये वाला। नेक्स्ट हम जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत बालक होता है
यानी इस अधिनियम के अंतर्गत बालक किसे माना जाएगा? तो इस अधिनियम के अंतर्गत बालक माना जाएगा 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी भी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसे अश्लील साहित्य दिखाने पर किस धारा के अंतर्गत दंड का प्रावधान है? तो देखिए 354 तो लज्जा भंग के लिए कह रहा है, ये नहीं है। 354C दृश्य रतिकता कह रहा है, ताक झांक करना, देखना। बी कह रहा है बेवस्त्र करना, उसको निर्वस्त्र करना। ए है इसका उत्तर 354A, लैंगिक उत्पीड़न और उसका दंड के अंतर्गत ये आता है, अश्लील साहित्य दिखाना। किस उम्र के बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को बच्चों के खिलाफ अपराध कहा जाता है? 18 वर्ष से कम उम्र के। पोक्सो एक्ट, जहाँ 18 वर्ष से कम आयु का कोई बालक है, उसके साथ कोई अपराध हो रहा है तो उसे अपराध माना जाएगा, तो वो 18 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? तो देखिए भारतीय दंड संहिता में 23 तो भाग हैं, चैप्टर हैं, और 511 धाराएं हैं। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 511 है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो NCRB का मुख्यालय दिल्ली में है। इसके डाटा के संबंध में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्ष 2001 को भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया था, तो बालिका महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। बालकों से संबंधित हेल्पलाइन है 109, इसको आप चाइल्ड हेल्पलाइन भी कहते हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन। बच्चों की कोई भी आपको सूचना देनी है, शिकायत देनी है, जो भी कुछ देना होता है आप इस पे दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? तो देखिए राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह आखा तीज, या जिसको हम अक्षया तृतीया कहते हैं, आप लोग उसे आखा तीज भी कहते हैं, उस दिन ये सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PCPNDT एक्ट का संबंध किससे है? प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटाल एंड डायग्नोस्टिक टेक्निक। इसका संबंध कन्या भ्रूण हत्या से है। ये एक्ट लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 1994 में पारित हुआ था ये एक्ट, और 96 में 1 जनवरी को लागू कर दिया गया था। 2002-03 में इसका नाम बदल दिया गया। PCPNDT अधिनियम का संबंध है, अभी हमने पढ़ी लिया, कन्या भ्रूण हत्या से इसका संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न जानेंगे, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने सती प्रथा पर रोक लगाई? तो बूंदी रियासत में राव विष्णु सिंह थे राजा, उन्होंने सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाई थी। राजस्थान में कन्यावध प्रथा को समाप्त सर्वप्रथम किस रियासत में गैर कानूनी घोषित किया?